मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद धर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 34, verse number 24. We read that on the end of Falgun month, this holy time, the Vrajvasis, Shri Krishna and Balram, they were having the festival of singing and dancing at night. ब्रजवासी कृष्ण बलराम नृत्य और गायन का उत्सव मना रहे थे। होली का सब बहुत सुंदर से सजे हुए थे, आभूषण पहने हुए थे। स्वच्छ वस्त्र पहने हुए थे
वे उस समय गीत रचना कर रहे थे और गा रहे थे। We read in the previous verse. Now says ये Gopya हमने Sampritam पूर्व श्लोक में पढ़ा। Murchita Navidan Nripa Samsvadukulam Swastakesha Shajastataha. Sri Sukdev said that, O श्री king, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, after hearing that song, गोपियों ने जब वह गीत सुना Murchita, तो वे मूर्छित हो गई, they had almost fainted out of happiness. खुशी से मूर्छित हो गई। They did not have any awareness of their dresses, उन्हें वस्त्रों की कोई सुध बुध नहीं थी garland on the head, which और was उनके falling सिर पर down, जो माला थी जो गिर रही थी which उसका भी was ध्यान नहीं था। upper part, and the garland on the hair, and they तो उनके सिर पर जो माला थी वह भी गिर were गई, not aware of that. So Atmanam उन्हें उसकी सुध बुध नहीं थी। lost. Gope yathasvam tayo prayasya. So Gopi here means the beloveds of Krishna and तो Balaram. यहाँ पर गोपी का अर्थ है कृष्ण और बलराम की So प्रियाएं। Krishna had some gopis who loved him, and there were also gopis who loved Balaram. तो So they were in their groups. कुछ गोपियां जो ऐसी भी थी जो बलराम जी से प्रेम करती थी, वो उनके साथ नृत्य कर रही थी। So they lost consciousness or awareness of their own self. उन्हें स्वयं की सूझ बूझ नहीं रही। यहाँ पर आत्मा का अर्थ हो गया शरीर। So their dress and their kesh pasha, or the garlands which are तो stuck, उनके वस्त्र और उनके सिर पे केश में जो गाला थी उस मालाएं गिर रही थी एवं और उन तो स्वरम गायतो संप्रमत्तवत शंखा चूड़ैति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात्. So when they both of them were playing and singing and dancing like तो this, जब वे दोनों इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे और खेल रहे थे, state, which is also called here as like mad, तो वह एक प्रकार के प्रमत्त अवस्था में थे। Kubera, whose name was तो जो Shankhachuda, कुबेर है, appeared there. शंखाचूड़ वहां पर आए, जो कुबेर के एक अनुचर He हैं। was servant of Kubera. Kubera is supposed to be very rich deva. कुबेर एक बहुत धनी देवता है, इसलिए उन्हें यहाँ धनदा कहा गया है, His wealth. जो धन देते हैं। And naturally, because he is servant of Kubera, he is also और also स्वाभाविक रूप से क्योंकि वे अब ये शंखचूड़ कुबेर के सेवक हैं, people become जैसे मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, धनी व्यक्ति अहंकारी बन जाते हैं। wealth. यह धन का एक लक्षण है, So that's वह why अहंकार लाता है, Chuda. Chuda means इसलिए उनको शंखचूड़ कहा गया है। top part. चूड़ अर्थात सिर, Shankha उसे means चूड़ कहते हैं। conch. शंख अर्थात जो Shankh शंख is होता है, जो बजाया जाता है। शंख, धन को भी शंख कहते so हैं। there are 9 categories of wealth. तो धन के 9 विभाग हैं। Siddhis, Ashtasiddhis, जैसे 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, Mahima, Garima, Laghima, Mahima. And there are called Navnigdhis. तो इस 9 प्रकार categories. 9 प्रकार के धन होते हैं, Shankha, Padma, से शंख पद्म wealth. से So धन होता है। Shankhachuda is his name, but it also तो signifies शंखचूड़ उनका नाम है, belong to his head. पर उससे भी समझ में आता है कि धन का मद उनके सिर में आ गया है, Means that is the ये उसका अर्थ है। So naturally, when wealth goes into head, then you don't तो धन का मद जब सिर में घुस जाता है, तब कोई नियम कानून principles. का से फर्क नहीं पड़ता, कोई धार्मिक सिद्धांतों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। Also similar in similar state. So they were sons, and he is Anuchara, he is a servant. So he appeared there. तो वहां पर प्रकट हुआ। There is no comment on this. इस श्लोक पर कोई टीका नहीं है। अगली श्लोक। कोशन्तं कालयामास दिशिभिश्याम शंकितः. So then what he did that तो फिर उन्होंने क्या किया?
So you king, when Krishna and Balram were looking, हे राजन, जब कृष्ण और बलराम देख रहे थे Shankachuda तब ये शंखचूड़ वह started abducting the ladies from there. वो वहां से स्त्रियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। Kalya Masha Dishi Udichyam Ashankita, fearlessly. Ashankita means without any fear. निर्भय होकर So उसने वहां से do not think that स्त्रियों का अपहरण करना आरंभ किया। Balram can उसने यह नहीं सोचा कि कृष्ण बलराम यहाँ This is आएंगे। intoxication. That's intoxication is not only by तो यह मद की अवस्था है। मद केवल liquor or शराब से ही नहीं होता, and also be intoxicated by power. शक्ति का भी मद होता है, धन का भी मद होता है। Intoxicated, the effect of intoxication is that तो जब मद होता है they start तो उसका stops प्रभाव judgment यह होता है कि बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। and do things which they would not do normally. So that तो is ये the लोग effect of मद में फिर लोग वो करते हैं जो साधारण रूप से नहीं करेंगे। intelligence, their वो बुद्धि को कमजोर कर देती है। faculty. Somebody is saying there is a background noise. So therefore he also was intoxicated by wealth. तो अभी धन, उसे धन का मद हो गया था। हो सकता है उसने शराब भी पी रखी हो। तो जैसे कहते हैं कि स्त्री, शराब और धन एक साथ साथ ही रहते हैं। So he Kalya Mas means that he was like herding them, like you heard तो the जैसे उन्हें so many of them. चरा रहा था, And क्योंकि एक साथ अपने हाथों से सबको तो पकड़ नहीं सकता। so like a stick, he was chasing them. But chalo तो छड़ी से सबको, सब स्त्रियों को लेके चलाते हुए जा रहा था the north, because that is the और उन्हें direction of the Kubera. Maybe उत्तर दिशा में लेके जा रहा था, क्योंकि वे कुबेर की दिशा है। looks like he did not come in any plane or anything. ऐसा लगता है कि वह किसी विमान में नहीं आया था। So when the gopis, they started crying and shouting. तो जब गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, So Niriksha Manayor iti सारार्थ दर्शनी टीका। So Niriksha Manayo, Nirikshato means निरीक्षतो disregarded अर्थात Krishna and तो Balram. उसने कृष्ण और बलराम की अवहेलना की। To indicate disrespect. So Kroshantam, the gopis were crying, Hey Ram, Hey तो Krishna. गोपियां रो रही थी, हे राम, हे कृष्ण। So please protect us, protect us. वे रो रही थी, कृपया हमारी रक्षा करो। So he had a big stick in his hand. उसके हाथ में एक बड़ी छड़ी थी और उसे वह घुमा रहा था और गोपियों को डरा रहा था। Asking them to move to the north. उन्हें उत्तर दिशा में चलने कह रहा था। Vidravaya Masa. Tena sparshastasam na bhutiti gyan. So from this it is understood that he did not physically touch them. तो इसे समझ में आता है कि उसने शारीरिक रूप से गोपियों का स्पर्श नहीं किया था, Collected them like animals. बस उनको जमा कर लिया, जैसे कोई भेड़ों को चराया आगे बढ़ाते हैं लाठी से, वैसे। That he was trying to अगले श्लोक में बताया जाएगा, cows. वो उन्हें गैयों की तरह एक साथ झुंड में भर रहा था। विलोक्य स्वपरिग्रहं यथा गादशुनाग्रस्ता धातरा अन्वधावताम्. So when तो जब दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने यह देखा the gopis, और उन्होंने गोपियों का क्रंदन सुना, Balram, वे कृष्ण कृष्ण बलराम बलराम रो रही थी, तब they started कृष्ण बलराम running, दौड़ने लगे, chasing him. यथा गाद उनके पीछे भागने लगे। So just like if somebody steals your cows, तो यदि कोई आपके गैयाओं को चुरा ले, to get the cows back, like that, Krishna and Balram, they ran. तो ऐसे जब जाते हैं, गाय को कोई चुरा ले तो जैसे भागते हैं, फिर वैसे ही कृष्ण बलराम भी भागे उनके पीछे। Vidravya Swadesham Prati Chalit. सारार्थ दर्शिनी टीका। Just as
जिस प्रकार जो दस्यु होते हैं, डकैत, वो गाय चोरी कर लेते हैं, तो इससे समझ में आता है उस जमाने में भी गाय चुराए जाते थे। अभी तो जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में गौशालाएं हैं, वो ढकी हुई रहती हैं। उस समय ऐसा नहीं था, गैया खुले में ही रहती थी। केवल शीतकाल में ही कुछ किया जाता था उनको ढकने, कवर करने के लिए। अभी तो गर्मी में खुले में ही रहती थी, तो चोरी करना बड़ा आसान हो जाता था। तो ये सब होता था वृंदावन में, गाय को चुरा लेते थे। और कुछ ऐसे लोग थे जिनका यही पेशा था, गाय चुराना। क्योंकि उसे गाय को चुराने के बाद उसे छुपाना भी होगा ना। कोई धन का, कोई पैसे का सिक्का तो है नहीं जो पॉकेट में रख लिए, उसको जेब में रख लिए, वैसा तो है नहीं। तो उस पे नाम तो लिखा रहता नहीं है, पर गाय को पहचान लेते हैं किसकी गाय है। तो किसी अन्य गांव से कोई गाय खरीदने हो तो ये पद्धति थी कि एक कागज में लिखा जाता था। जबकि लोग इतना लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, फिर भी ये लिखा जाता था। उसे हुलिया कहते थे। वो गाय गाय कैसी दिखती है उसका विवरण लिखा जाता था, कि वो गाय ऐसी है, इस रंग की है, इस आयु की है, उसके दांत ऐसे हैं। क्योंकि रास्ते में कोई पुलिस उनको पकड़ सकता है कि भाई शायद आप चोरी कर रहे हैं, तो फिर वो पत्र दिखाते थे जिस पर हस्ताक्षर रहते थे कि वो चोरी नहीं किए, खरीदे हैं। सोमाभ्यष्टैते अभयारावौ शालहस्तौ तरस्विनौ आसेदतु स्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमम्। So then they ran and तो फिर वे भागे और उन्होंने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। इस प्रकार उन्होंने गोपियों को सांत्वना दी। so they had big shala vriksha, these trees in their तो hand. उनके हाथ में बड़े शाल वृक्ष थे और वे बहुत तेजी से भाग रहे थे। Short time, very quick. तो बहुत अल्प समय में, बहुत जल्दी ही Guhyaka. वे उस Other one was Vidyadhara. गोहिया के पास पहुंच गए। Guhya means secret. जैसे पहले विद्याधर बताया गया था, यहाँ गुह्यक है। तो गुह्य अर्थात, गुह्य जो है Bank, रहस्य, the locker. जिसे छुपा के रखते हैं, जैसे बैंक में लॉकर में The name आभूषण इत्यादि रखते हैं। called Guhyaka. तो ये जो लोग उस समय ऐसे होते थे, विद्याधर गंधर्व के जैसे, ये गुह्य का। So they are good at hiding the wealth. तो ये धन छुपाने में होशियार होते थे। So he says that also called yaksha. Yakshas are the protector of wealth. क्या कह रहे हैं? यक्ष, यक्ष जो धन की रक्षा करते हैं। तो यहाँ उन्हें गुह्य का धमम बताया गया है, जो गुह्यकों में अधम है। सवीक्षतौ अनुप्राप्तौ काल मृत्यु इव द्विजन विसृज्य स्त्रीजनम मूढ़ प्रादवज्जीवितेच्छया. But now when he saw Krishna and Balram, अब जब कृष्ण और बलराम को देखे, he saw that जब उसने देखा कि वो वापस पीछे से आ रहे हैं, तो उसे ऐसे लगा कि साक्षात मृत्यु आ रही है। very scared तो अब वो बहुत डर गया and he left the ladies और उसने उन स्त्रियों को छोड़ दिया और वह भागा his own life. अपने खुद के जीवन रक्षा के लिए। So this is how when your intelligence is lost, you तो जब बुद्धि हम खो देते हैं in foolish act और मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, तो बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है। with young people that do all this यह जो तरुण होते हैं, युवा होते हैं, उनके साथ यह अक्सर देखा जाता है। वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, बाद में उन्हें कष्ट होता है। outcome. Something which looks pleasurable in the तो यह beginning, परिणाम है जो आरंभ में बड़ा अच्छा लगता है,
Pariname Visha आरंभ में अमृत लगता है परंतु परिणाम विषैला हो जाता है। comes out. So now he is in trouble. तो अब वह समस्या में पड़ गया है। Once he chased, his life is over. क्योंकि अब वह कृष्ण बलराम पीछे पड़ गए हैं, तब उसका जीवन खतरे में है। शीघ्रं जहु जहि इति राम प्रेरक अयम अहमिमं हन्मीति कृष्ण प्रेरयस्त. So it's called Kala and Preraka. Kala Mrityu. So like time and death. So one is described here as तो यहाँ काल प्रेरक कहा गया है, जैसे समय या मृत्यु। the instigator, Prayojakarta and Prayojakarta, one who asks another one to act. तो एक जो कार्य करता है और एक दूसरे कार्य को प्रेरित करता है। Is called here the Preraka. तो बलराम जी यहाँ प्रेरक है, Ordering Krishna that जो कृष्ण को आदेश दे रहे हैं कि इसे खत्म कर दो, Prerya और कृष्ण प्रयोज्य करता है। So Krishna is like the death and he is like the Kala. तो कृष्ण यहाँ पर मृत्यु जैसे हैं और बलराम यहाँ पर काल जैसे हैं। I will finish him. तो कृष्ण कह रहे हैं चिंता मत करिए, मैं उसे खत्म कर दूंगा, Says, I will kill him. So मैं उसका वध कर दूंगा। then Balaram stayed back. तो बलराम जी पीछे ही रह गए और कृष्ण आगे गए उसके पास। So tam anuvadhavat Govindo yatra yatra se dhavati jihirsu tachiro ratnam tasthau rakshan striyo balaha. So wherever this guy ran, then Krishna followed him. तो ये शंखचूड़ जहां भी भागा, कृष्ण उसके पीछे पीछे गए। So rat runs तो there. जैसे चूहा और बिल्ली का दौड़ होता है, बिल्ली जिधर चूहा जिधर जाता है बिल्ली उधर जाती है, और कभी कभी बिल्ली चूहे के साथ खेलती भी है। Can finish up the rat anytime. बिल्ली जानती है कि मैं चूहे को कभी भी खत्म कर सकती हूँ, पर थोड़ा खेलती है उसके साथ, She catches, कभी पकड़ती है, cat runs, फिर छोड़ देती है, will run and catches, फिर पकड़ती है, then he runs again. फिर भागती है। Running around. So wherever he went, then Krishna was behind him. तो जहां भी भाग रहा था कृष्ण पीछे थे। The Sankshuda also has another meaning that he had a big gem on his head in the shape of Shankha. तो शंखचूड़ का एक और अर्थ है, उसके सिर पर एक शंख जैसा एक मणि था, So therefore he तो कृष्ण उसे लेना चाहते थे, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। उसकी हत्या वध नहीं की क्योंकि उन्हें वह मणि थी। first one smash him. पहले वो मणि लेना चाहते थे और फिर Balaram stayed back उसको फोड़ना चाहते थे। बलराम पीछे रह गए रक्षा करने के लिए। तत्रैव स्थिरीकृत्य आश्वास्यतस्तः. सरर्थदर्शिनी टीका। Ladies who were tired of running स्त्रियां जो दौड़ के थक गई थी, stayed with them to give them comfort and solace. बलराम जी उनके साथ रह गए उन्हें Krishna would say, सांत्वना देने के लिए। अभिदूरैव अभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिमेवंग सह चूडामणिं विभुम्. Sukdev Goswami says that सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, so very quickly, इतनी जल्दी, far away, very quickly he, इतनी शीघ्रता से कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। and then Krishna gave one punch on his head. और उसके मस्तक पर मुष्टि से प्रहार किया। He gave one boxing champion. Right? जैसे बॉक्सिंग खेला जाता है, Try to hit on the head. बॉक्सिंग में मस्तक पर मुष्टि से प्रहार करते हैं, On his head. तो उसके सिर पर मुष्टि से एक प्रहार किया। Although he was having the shala vriksha in his hand. यद्यपि उनके हाथ में बड़ा लकड़ी शाल वृक्ष थे, परंतु उन्होंने उस डंडे से नहीं मारा, एक मुष्टि से मारा, Down and he got the और शंखचूड़ गिर गया और कृष्ण ने वो मणि निकाल ली। Evanga Saha Chudamani Vibhu. So he removed his head along with the gem. तो उन्होंने
मणि के साथ उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। In karate, they give chops. कराटे में ऐसे मार देते हैं, Krishna also knew some karate. तो लगता है कृष्ण कराटे भी जानते थे। From Sanskrit word. Kara means hand, right? कराटे भी संस्कृत शब्द से आता है, कर अर्थात हाथ। Karena arti iti karate. So one uses his hand only as the weapon. जो केवल अपने हाथ को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करता है वह कराटे कहा जाता है। They don't use any weapon. कराटे में कोई अस्त्र प्रयोग नहीं किया जाता। Black belt. तो कृष्ण लगता है कराटे चैंपियन थे, ब्लैक बेल्ट। Not only belt, his color is also black. बेल्ट ही नहीं, उनका तो रंग भी काला है। Karate also be karate to bham. Could te also be to bham? My hand for you. Karate. No, karena artati. The karate. Means your weapon is your hand is your weapon. अर्थात कराटे एक शब्द का अर्थ है कि जिसमें आपका हाथ ही आपका हथियार है। With hand on his head, and he तो removed उन्होंने his head along with the gem. इस So he took the gem. प्रकार उस पर प्रहार किया और उसके सिर को मणि के साथ ही अलग कर दिया। Swati dura pi tatra avidura eva abhyatya. Although he was सारार्थ दर्शनी टीका। far away, यद्यपि वे दूर थे, कृष्ण दूर थे, addressed him very quickly. परंतु बहुत शीघ्र ही उसके पास पहुंच गए। कृष्ण बहुत शीघ्र तेजी से दौड़ सकते हैं। The gymnast. So that's what they do as coward boys all day. That's what they are. और ग्वाल बाल के तरह वो यही सब करते हैं, दिन भर दौड़ना, भागना, कूदना। तो ये वो इसमें बहुत होशियार रहते हैं। तो दौड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। From here to Gujarat. वो तो वृंदावन से गुजरात तक दौड़ गए थे Used to running. कालियावन के पीछे। वो लोग दौड़ते थे उस समय ऐसे। So there is a village here. If you go from Chhattisgarh towards north of Chhattisgarh, छठीकरा से उत्तर दिशा में जाए तो एक गांव आता है साकेत। this Rutgers student. वो एक बार हम रटगर्स विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ गए थे। That's where he was killed. कोई मंदिर है, That's where उधर वह शंखचूड़ का वध हुआ था, इसलिए उस गांव को साखी कहते हैं। शंख शब्द से वो साखी हो गया है। सशंखचूड़म निहत्येवं मणिमादाय भास्वरम अग्रजाया ददत् प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्. So then Krishna returned back with the तो फिर कृष्ण वापस लौट गए, शंखचूड़ को वध करके वो मणि लेकर लौटे। resplendent gem. बहुत, और ये मणि बहुत चमक रही थी। Came and he gave it to वे वापस आए और उन्होंने यह मणि बलराम जी अपने भाई को दिया। ladies were looking at him. और जब सभी स्त्रियां उनकी तरफ देख रही थी, The gem, everybody was तो जब वे ladies were मणि लेकर आए तो स्त्रियां सब देख रही थी कि मुझे यह मिलना चाहिए, वो कब ये मणि मुझे देंगे। so he did not give it to any one of them. तो उन्होंने यह मणि किसी को नहीं दी, क्योंकि एक को देंगे One will be upset. तो बाकी बाकी स्त्रियां फिर नाराज हो जाएंगी। तो वह विचार कर रहे थे किसे So दूं। he gave it to Balram. उन्होंने वह मणि बलराम जी को दी। Now they cannot blame. तो अब स्त्रियां दोष नहीं लगा सकती, Balram gave it to Radharani. और बलराम जी ने वह मणि राधा रानी को दे दी। Krishna wanted to give, but if he gives कृष्ण राधा रानी को देना चाहते थे, पर अगर वो सीधे दे देते तो बाकी गोपियां सोचती कि ये क्या हो रहा है। So he comments on this Pashyanti Nam. दर्शनी टीका। Pashyanti Nam se Yoshitam. He gave it to Balram and all तो the इस ladies were looking at him. उन्होंने बलराम जी को दिया जब सब स्त्रियां उनकी तरफ देख रही थी। तो इसका महत्व क्या है? Dasyati. Says I am the वो कह रहे हैं कि most fortunate one. He is मैं, giving it to me. सब सोच रही थी मैं सबसे भाग्यशाली, वो मुझे देंगे, सभी ऐसे ही सोच रही थी। Adarniyaya Dasyati. And he is very respectful to me, so he will give me. वो मुझे बहुत सम्मान करते हैं इसलिए मुझे देंगे। सुका नाम तासाम मद मात्सर अनुद्गमार्थम कश्चिदपि यदत्वा रामायण.
So knowing that they are all तो ये जानते हुए कि ये सब लेना चाहती थी Mother and Matsar. और फिर मद और मात्सर हो जाएगा, Proud. जिसे मिलेगा उसको मद हो जाएगा अहंकार और अन्यों को मात्सर्य हो जाएगा। Right? So one of them is going to be mother. तो एक को मद होगा जिसे मणि मिलेगी और अन्यों को मात्सर्य हो जाएगा। To not do that, तो ये नहीं कहो, did not give to any one of them. इसलिए उन्होंने यह मणि किसी को ही नहीं दी, Ramaya that gave it to Balram. उन्होंने वह बलराम जी को दी। Krishna abhipsita sthala eva tam manim nidahati jnana. And Balram is और intelligent. बलराम जी बहुत बुद्धिमान है, Gave it to the one whom उन्होंने Krishna wanted to give. उनको दिया जिन्हें कृष्ण देना चाहते थे। Everybody अब वो कौन है कोई इधर लिखा नहीं है, पर वो सभी जानते हैं, Balram did. ये बलराम जी ने Now किया। the problem is solved तभी समस्या का समाधान हो गया, because if Balram is giving and Krishna is not क्योंकि giving, बलराम दे रहे हैं तो कृष्ण पर दोष नहीं लगेगा, there was no Matsarya. इसमें कोई मात्सर्य भी नहीं रहता। So this is the end of chapter 34. And तो यहाँ 34वां अध्याय समाप्त होता है और इस टीका समाप्त होती है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा, जिसका नाम है सारार्थ दर्शिनी। तो मूल रूप से इस अध्याय में दो विषय थे, एक liberation of Sudarshan Vidyadhara, सुदर्शन विद्याधर की मुक्ति जो अजगर के रूप में आया था, killing of Shankhachu. और दूसरा शंखचूड़ का वध। Now we have chapter 35. Any questions? अभी अध्याय 35, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Babaji, did Krishna act in this way as a teaching to his devotees or conditioned souls in general, since the gopis don't have material matsarya? Yeah, none even if they don't have material matsarya, they have spiritual one. Yeah, it's प्रश्न है कि कृष्ण क्या ये शिक्षा दे रहे हैं बद्ध जीवों को, क्योंकि गोपियों को तो भौतिक मात्सर्य है नहीं। not easy. तो हाँ, कृष्ण सिखा रहे हैं, फिर भी आध्यात्मिक मात्सर्य तो है उनमें। So he's showing तो यहाँ तक दिखा रहे हैं real कैसे ऐसी स्थितियों को संभालना चाहिए। Raghav. The thing was not that Matsarya did not exist in the spiritual world, was free from envy. तो प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक जगत में मात्सर्य Free from envy. नहीं होता है? Or relationships between Krishna and his associates were free from envy. The No, this word is is the same, but it's another thing. Yeah, this is Narlila. तो ये उत्तर है नर लीला है, और ये They are not Shantava. वे शांत भक्त नहीं है। शांत भक्त वैसे होते हैं, वो किसी भी स्थिति में कोई प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं देते। So here, human like pastime. तो यहाँ नर लीला हो रही है, तो उस प्रकार का Nothing to do व्यवहार with है। the Matsarya of fear. तो प्रश्न है कि वो यहाँ के मात्सर्य से इसका कुछ लेन देन नहीं है? उत्तर है नहीं। I was surprised here that Krishna killed this person, because I think somewhere else in the 10th canto we had it this summer. There was some प्रश्न है कि मैं चकित हूँ कि कृष्ण यहाँ पे ऐसे वध किया, harm because he was some servant of Kubera who was bhakta of पहले ऐसी कोई लीला आई थी कि कोई कुबेर का कोई भक्त था, शिव जी का भक्त था, पर उस पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। I think there was some story around that. That is in relationship with Dhruva. Which one are in उत्तर है वो तो ध्रुव महाराज के परिप्रेक्ष्य में आता है, 4th canto? चतुर्थ स्कंद में। I thought something in 10th canto, and there was some discussion that because someone is a bhakta of, someone, I think it was Shiva, then therefore the person was held in high regard, but now
he really, kills him. It's surprising. I only remember in case of Kubera because तो मुझे जो याद है कि कुबेर से संबंधित लीला थी कि ध्रुव का जो एक अन्य चचेरा भाई था other co-wife, उत्तमा, he was killed by a yaksha. वो यक्ष द्वारा मारा गया था। Very mad. तब ध्रुव बहुत क्रोधित हो गए He was a big fight यक्षों पर between yaksha और वो बहुत बड़ा युद्ध हुआ ध्रुव महाराज और killing the yaksha. यक्षों के साथ। ध्रुव महाराज बहुत तेजी से यक्षों का वध कर रहे थे। Manu came there. तो अंततः मनु वहां प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव महाराज को रोका। Saying that तो वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं Dhruva realized that it is offense because कि ध्रुव महाराज समझ गए कि ये अपराध हुआ था, so to क्योंकि कुबेर शिव जी के मित्र हैं, also तो उनके गणों की का वध करना वो भी अपराध हो जाता है। very ferocious battle between them. और फिर एक भयानक युद्ध हुआ उनके बीच में। Divine weapons. वो दिव्यास्त्र प्रयोग किए जा रहे थे। This Shankachudas gem was a very special gem and Very big size. because of the size. Okay. It's like Kohinoor. Koina. Okay. तो ये कोई बहुत विचित्र प्रश्न है कि बहुत बड़ा कोई विशेष मणि था क्या? उत्तर है हाँ, कोई कोहिनूर जैसा मणि था। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? उत्तर है नहीं, वो तो मुझे पता नहीं। So now this chapter 35 is also very अध्याय 35 important. ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। We have the famous Venu Geet, इसमें वेणु गीत है the 24 slokas जो बहुत प्रसिद्ध है। 24 श्लोक है sung by the gopis. in जो गोपियों ने गाया है विरह में, Krishna goes to the forest. जब कृष्ण वन में जाते हैं। Very nice slokas. तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक हैं। Shuka uvacha, Sri Shukdev said, Gopyah Krishne vanam yate tamanudrita chetasaha Krishna leelaha pragayantyo ninyur dukkhena vasaran. Sri Shukdev Goswami said that श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब कृष्ण went to the forest in the daytime, दिन के समय वन में गए थे, tam anudrita chetasa. Gopis also went तब गोपियां भी उनके पीछे गईं। how? कैसे? Their mind. अपने मन से। So anudrita chetasah gopyah. So chetasa means heart. चेतस अर्थात यहाँ पर हृदय और अनुद्रुत द्रुत अर्थात भागना। Hearts, their minds. उनके हृदय, उनके मन, वे सब कृष्ण के पीछे भाग रहे थे। Night they had Krishna's association, but in the तो रात्रि में उन्हें कृष्ण का संग मिला था, पर दिन में तो कृष्ण चले गए थे, तो गोपियां ध्यान कर रही थी उन पर। Krishna Leela Pragayantyo Ninnu Dukkhena Vatsaram. So therefore in the daytime they will तो इसलिए दिन के समय वे कृष्ण के लीला गान करती थी। how they fast. इस प्रकार अपने दिन व्यतीत करती थी, बहुत कठिनाई से, बहुत दुख से। Means in great. दुखेन अर्थात बहुत कष्ट में उनका दिन का समय बीतता था कृष्ण से विरह में। So Panchadashe Venu Geetam. सरर्थदर्शिनी टीका। So in this 35th chapter, इस 35वें अध्याय में section of Venu Geeta वेणु गीत का वर्णन are 24 slokas and they are couplets, means 12 couplets, means 2 slokas go together. And they are sung by different gopis. It's not दो दो श्लोक है जो एक साथ जाते हैं, coming together and singing. अलग अलग गोपियों ने गाया है। Mythology of slokas sung by different groups of gopis. That's primarily all about Krishna's flute. That's why मुख्य विषय है
कृष्ण की बांसुरी, इसलिए इसे वेणु, इसलिए वेणु गीत कहते हैं। Priyaha pitva virhenyo anayan dinam. So this is what is being described here, and तो यहाँ पर वो समझाया जा रहा है this, कि and they pass their days in जो कृष्ण की separation. प्रियाएं हैं वो इस तरह विरह में दिन व्यतीत कर रही थी। संभोग सत्यम ज्योत्स्निषु विच्छेदोष्णिम दिनेश्वदात् प्रेमाताभ्य स्वपुष्ट्यर्थम स्वयं तद्वितीयात्मकः. So it says that in case of the gopis, the prema, the यहाँ love, कहा गया है कि गोपियों के परिप्रेक्ष्य में जो प्रेम है दो रूप में that at night विभाजित हुआ। prema was रात्रि को यह प्रेम because the gopis had union with ठंडक देता था, क्योंकि गोपियों का कृष्ण से मिलन होता था। Sambhoga and Vipralambha. तो संभोग और विप्रलंभ, They had union. रात्रि को संभोग It was Satyam. It was तो वो ठंड शीत देने वाला था, like वह प्रेम रात्रि का, moon ray. वह चंद्रमा के किरण जैसा था। The nights with moonlight are cooling. तो रात्रि को जो चंद्रमा की किरण होती है वो ठंडक देती है, Separation. और दिन के समय विरह की गर्मी होती थी। Sun and ऐसे दिन में सूर्य के किरण गर्म होते हैं it is moon and it is और रात्रि को चंद्रमा की किरण so like that. ठंडी होती है। The gopis तो इस प्रकार गोपियों का जो प्रेम, वह उसका इस प्रकार अपना पोषण कर रहा था, in the form of union and separation. अपने आप को संभोग और विप्रलंभ में विभाजित करके। So Vipralambham vinana sambhogam pushtim ashnute. This is the principle in Ujjwal Nilmani by Sri Rupa Goswami. That union is तो उज्ज्वल not नीलमणि में without श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि विरह के बिना मिलन का का पोषण नहीं होता। the food is more tasty if you are hungry. The same food may not taste you well if you are not hungry. तो यदि भूख न हो तो वही भोजन जो है उसमें उतना स्वाद नहीं लगता है, And पर जब भूख होती है so तब prema is like the hunger. उसमें स्वाद लगता है। तो प्रेम वह भूख जैसा है, Food is और वो जो भोजन है वो कृष्ण से मिलन के जैसे है। separation. तो यह भूख जो है ये विप्रलंभ में बढ़ जाती है और फिर मिलन का Separation again. आनंद ज्यादा होता है। फिर जब विरह होता है Remains मिलन होता है। alive and increasing. In separation, the love increases, then again union, then separation. So they are never तो इस प्रकार विरह मिलन चलता रहता है, people become इसलिए bored of each कभी थकते नहीं। जैसे लोग एक दूसरे से थक जाते हैं विवाह के बाद, some free time, give या some space. उन्हें अपने लिए फिर उसमें अलग से समय चाहिए। Happen like यहाँ वैसे this होता is नहीं। the beauty of this parkya. यह इस परकीया भाव की सुंदरता है। So to describe that how the love remains always ever fresh. इस परकीया में प्रेम जो है वो सदैव Because there will always ताजा be some रहता है, separation, क्योंकि हमेशा कुछ different विप्रलंभ होगा। separation, medium type of separation, long कभी separation. कभी अल्प समय के लिए, कभी थोड़ा और कभी लंबे समय के लिए हो सकता है। ऐसे कृष्ण जब मथुरा द्वारका जाते हैं तो वो बहुत लंबा विरह है। So this is how love nourishes itself. तो प्रेम इस प्रकार अपना पोषण करता है। एवं रात्रिषु गोप्यः स्वकान्तेन सह लब्धांग संगा नृत्य गीत नर्म अधरामृतादिकं पिबन्त्यः संभोग रस निमग्ना बभूव इति उक्तमाद इदानीं दिनेषु तेन सह लब्ध मनोमात्र संगास्तद्वेणुना गानामृत मात्रम पिबन्त्य विप्रलंभ रस निमग्ना बभूव. So he says in the previous chapter and before that in the Ras यहाँ Leela, कह रहे हैं कि पिछले अध्याय और उसके पहले रासलीला में the gopis कृष्ण का जो गोपियों के साथ रात्रि में मिलन हुआ था उसका वर्णन किया गया था। the gopis तो इस प्रकार रात्रि में गोपियां direct association with उनका
सीधा संग हो रहा था, प्रकृष्ट संग हो रहा था कृष्ण के साथ। they will embrace वे नृत्य कर रही थी, आलिंगन कर रही थी। this way, इस प्रकार drink the nectar of union. मिलन का जो अमृत पान कर रही थी और इसमें पूरी निमग्न थी, Their nights. और इस तरह उनकी रात्रि व्यतीत होती थी। Krishna went to the परंतु forest. दिन में And कृष्ण then वन the जाते थे, association at that time was only through the mind, not physical association. तो दिन में उनका जो संग था कृष्ण के साथ वो केवल मन से होता था, शारीरिक रूप से नहीं होता था। Says Anga Sangha, रात्रि को association, शारीरिक संग होता था, दिन के समय only केवल mental association. मानसिक संग होता था। So then what they do, tad venu तो वो क्या करते हैं फिर? amritam matram pibante. So therefore they drink the nectar of इस प्रकार वे Venu Geet, the song वेणु of गीत का Krishna. अमृत पान करते हैं, जो गाते हैं, Remain absorbed in the और Vipralambha विप्रलंभ rasa, रस में निमग्न रहते हैं। bliss of separation. So this is what is being described. तो यहाँ पर यह वर्णन किया जा रहा है इस अध्याय में। Tam vanam gachantam anulakshikritya drutani vegena tena saha chalitani chetansi yasamta. So the gopis are described here. गोपियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, Chetasam. अनुद्रुत। So when Krishna is going to the forest, then कृष्ण जब वन में जाते हैं तब गोपियों का मन running बहुत तीव्र गति से उनके साथ दौड़ता है not with them. और अपने पास नहीं रहता। Characteristic of prema, तो यह प्रेम का लक्षण है wherever whoever is the object of love, कि that's where जो जिसके प्रति प्रेम होता है वो जहाँ रहता है, मन भी उनमें ही निमग्न रहता है। likes to be with the object of love. जिनसे प्रेम होता है मन उन्हीं के पास रहना पसंद करता है, या फिर जिससे द्वेष होता है मन उसी में लगता है। Material world mind goes to तो भौतिक संसार में मन इस प्रकार राग द्वेष के अंदर चलता है। if you have dvesh or hatred for somebody and you जिसके प्रति द्वेष होता है उसके विषय में सोचते हैं, कई बार talk about that person, उसके बारे में बात करते हैं, hovers in your mind वो मन में घूमता रहता है, and in the dreams. स्वप्न में भी आता है। You have love for somebody, और जब किसी के प्रति प्रेम होता है hovers in तो भी वह व्यक्ति मन में घूमता रहता है। So this is the characteristic of यह mind. मन इस प्रकार कार्य करता है। Gopis तो गोपियां, love for Krishna. उन्हें कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, Mind is full of Krishna's thoughts. तो उनका मन पूर्णतया कृष्ण के विचारों से भरा रहता है, They are not really चाहे कृष्ण के साथ हो या ना हो। in mind, they're always with him. मन में तो सदैव वे कृष्ण के साथ हैं। Even when there is external physical separation, यदि कोई बाह्य शारीरिक never separate. विरह हो भी जाए तो मन से वो कृष्ण से कभी विरह में नहीं रहती। Just by hearing his name, कृष्ण का नाम श्रवण करने मात्र से so उनके रूप गुण mind goes immediately. सुनने से मन तुरंत उधर चला जाता है। तो उनके लिए यह नित्य है। मनोगति रविचिन्ना यथा गंगा समुद्र. So just as the water of Ganga flows जिस प्रकार to the ocean, गंगा जल समुद्र के तरफ जाती है, mental writti, इस the प्रकार flow of the mind, इनका जो मन की धारा है गोपियों की, वह कृष्ण के तरफ ही बहती है, breaks. उसमें कोई भी रुकावट नहीं होता है। This is the state of their mind. So therefore it says, "Tam anudruta chetsa." यह उनके मन की स्थिति है। In the daytime, तो जब कृष्ण दिन में वन जा रहे हैं तब गोपियां सब बाहर आती हैं उन्हें देखने के लिए। जब कृष्ण वापस आते हैं तो गोपियां बाहर आती है उन्हें उनका दर्शन करने के लिए। pass their time. इस प्रकार वे अपना समय व्यतीत करती हैं। So these are, as he said, that there are two slokas together. तो जैसे हमने कहा कि दो दो श्लोक एक साथ हैं जो इधर आते हैं। So the slokas are like, the first sloka describes
जो श्लोक इस प्रकार है कि पहला श्लोक वेणु का वर्णन करता है, अगला श्लोक उसके प्रभाव का वर्णन करता है। इस प्रकार इन्हें एक साथ लिया गया है। गोपियों ने गाया। कोमलाङ्गुलीभिराश्रित मार्ग गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जः काममार्गण समर्पित चित्तः कस्मलं ययोरपस्मृतनिभ्यः स्ववाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रू अधरार्पित वेणु कोमल अंगुलिभिर आश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। So the gopis are saying that तो गोपियां कह रहे हैं that when Krishna he plays the flute, and how he is playing the flute, तो कृष्ण यहाँ पर वेणु बजा रहे हैं। कैसे बजा रहे हैं? उनका जो बायां गाल है वो बाएं कंधे की तरफ झुका हुआ है। वाम अर्थात सुंदर भी होता है, बायां भी होता है। उनकी जो वेणु है वो उनके होठ पर है और उनके सुंदर भ्रू जो है वो भ्रिकुटी भी नाच रही है, जैसे जैसे वो वेणु बजा रहे हैं। तो वेणु कैसे बजा रहे हैं? तो अपने कोमल अंगुलियों से वे वेणु के छिद्रों को रोक रहे हैं और ऐसे बजा रहे हैं। और फिर कृष्ण मुकुंद इस प्रकार वेणु बजा रहे हैं। तो ये श्लोक दूसरे के साथ जाता है। अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि उनके वेणु वादन का प्रभाव क्या है। तो उस समय देवताओं की जो स्त्रियां हैं वे विमान पर आती हैं। तो जब वे कृष्ण का वेणु वादन श्रवण करती हैं तो वे चकित रह जाती हैं, विस्मित हो जाती हैं और थोड़ा लज्जित भी होती हैं, क्योंकि उनके हृदय को काम बाण ने भेद दिया है। तो इसलिए वे भ्रमित हो जाती हैं और उनके वस्त्र जो है वो ढीले हो जाते हैं और वो अपनी सुध-बुध खो देते हैं। तो ये कृष्ण के वेणुवादन का प्रभाव है। सारर्थ दर्शनी टीका। स्व आगमनम आवेदेतुम यदा वेणुना कृष्णः संजगौ तदाकर्णेन उद्दीप्त भावा गोप्य स्वयूथस्था सखी प्रत्याहुर्वाम इत्यादि। So in the evening when Krishna comes back with the cows, then all the animals in the forest. तो शाम को जब तो कृष्ण वापस आते हैं गाय को लेकर, तब
वन में सारे वृक्ष, So they all मृग, वो सब विरह अनुभव करते it हैं। is described in Brihad Bhagavatamritam that when he comes to the village or to the cowshed from the forest, जब वो वन से गांव में आते हैं the air तब पक्षियां following him, उनके पीछे पीछे उड़ती हैं, also walk behind मृग भी पीछे पीछे चलते हैं, till when he enters, जब then तक they कि come वे back and they don't want to go inside. गांव में प्रवेश करते हैं। And then they remain in separation with him. और फिर वे सब उनसे विरह में रहते हैं, पूरे रात्रि उनको विरह होता है, वो So the दिन के gopis लिए feel separation in the प्रतीक्षा daytime. करते हैं। तो गोपियां दिन में विरह अनुभव करती है, और जो वन है, जो पशु पक्षी है, वे रात्रि को विरह अनुभव करते हैं। Trees, forests, तो पक्षी, वृक्ष, they वन, पशु, union in the daytime, इन सब को दिन में मिलन होता है, night time. और गोपियों का रात्रि में मिलन होता है। Krishna has a shift. ऐसा लग रहा है कृष्ण जैसे शिफ्ट में कार्य करते हैं। Union to the forest. दिन के समय वो वनवासियों को, Night shift. वन प्राण के प्राणियों को संग देते हैं, और रात्रि को गोपियों को देते हैं। So much तो दो दो शिफ्ट में वे कार्य कर रहे हैं। तो इतना प्रेम है, इतने सारे भक्त हैं। से ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, so he has to reciprocate with them. तो कृष्ण को हर किसी के साथ ही Reciprocate 24 आदान प्रदान करना है, पर 24 घंटे तो कर नहीं सकते शारीरिक रूप से, तो विरह रहता है। is nourished और इस प्रकार उनके प्रेम का पोषण होता है। of his love. तो ये उनके प्रेम की क्रीड़ा है। Gopis and also the forest animals. So in the morning when he goes with the cows to the forest, तो प्रातः जब वे गाय के साथ वन में जाते हैं, तब वे वेणु बजाना आरंभ करते हैं। because the trees तो वेणु क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वृक्ष तो चलते नहीं ना, वे तो अपने ही स्थान पर रहते हैं, don't come right there. और सारे वन के पशु भी उनके पास नहीं आते। तो वे अपने वेणु की ध्वनि से वे सबको खुश कर देते हैं, और संदेश दे रहे हैं कि मैं अब आ गया हूँ। Before that you blow conch shell, जैसे कि आरती करने के पहले शंख बजाते हैं, neighborhood know that now it's aarti time. तो They come and जो पड़ोस के लोग हैं उन्हें पता चल जाता है कि आरती हो रहे हैं, और वो भी आके आरती में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि मैं अब आ रहा हूँ। So when he plays the flute, then the gopis तो जब वे वेणु बजाते हैं, तब गोपियां वेणु वादन सुनती हैं, they get into separation. और फिर उनको विरह होता है कि अरे वो अब जा रहे हैं। Maybe not फिर भी वे उनको देखती तो हैं, दर्शन करती है, शायद सब नहीं देखती होंगी। the bhava, then their love becomes excited by him. तो उनका प्रेम जो है बढ़ जाता है यह श्रवण करके। So gopyah swa yuthastha sakhi pratiya. So then these gopis are there. तो ये जो गोपियां हैं वो बोल रही हैं From the gopis अपने अपने समूह के गोपियों को। sloka. इस प्रकार वे ये श्लोक कहती हैं। Valgrit bhrudhara arpita venu komalanguli in margit. So dvadas angulini he gopya. Dvadas yuglani. So these are 12 slokas, couplets together. So we'll read the explanation tomorrow. It's very long. यहाँ पर विराम देंगे। I was surprised by this description.